अगर दो दो सीट्स की जगह चार चार सीट्स हो, चार इधर, ठीक है, चार इधर, ऐसे कर लूं, कैसे करूं और कैसे दिखा, नहीं ये तो ऐसा लगा भूत आ रहा हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने क्या आ चुके हैं, यहाँ आपके सामने हम दिखाने वाले हैं, देखो दो रिएक्टेंट्स है और मेथेसिस रिएक्शन। अब यहाँ पे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम रखने की जगह ये मेटाथेसिस, सॉरी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइजर टैलेंट। माय नेम इज विशाल सिंह चौहान। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर ऑन अ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे काइंड ऑफ रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे याद है आपको कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन दोनों आपस में रिलेट कर रहे थे, वैसे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी आपस में रिलेट करते हैं विद अ सिंपल टर्म, ठीक है। ये दोनों भी आपस में एक बहुत अच्छी तरीके से रिलेट करते हैं और ये समझना काफी इजी है क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट को काफी अच्छे से समझा है। जिसने डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझ लिया वो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी दिक्कत नहीं करेगा, उसको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलो, ये बातें तो आपको पता ही चल गई किस तरह से होती हैं। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ। देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना बस का एग्जाम्पल, जो मेरे मम्मी पापा ट्रिप पे गए थे, ठीक है, तो मैंने उनका एग्जांपल दिया था। अब मानो अगर दो दो सीट्स की जगह चार चार सीट्स हो, चार इधर, ठीक है, चार इधर, ऐसे कर लूं, कैसे करूं और कैसे दिखा, नहीं ये तो ऐसा लगा भूत आ रहा हो भूत आया, ये काइंड ऑफ ऐसी वाली सिचुएशन हो जाएगी। चार सीट्स इधर है, फोर सीट्स काइंड ऑफ हियर, फोर सीट्स काइंड ऑफ ओवर हियर। अब इन दोनों पे कौन बैठा है? इन दोनों पे बैठे हैं, मान लो दो लड़के इधर बैठे हैं, दो लड़कियां इधर बैठी हैं, दो लड़के इधर बैठे हैं, दो लड़कियां इधर बैठी हैं। अब लड़कियों लड़कियों का ग्रुप साथ में आना चाहता था और लड़कों लड़कों का ग्रुप साथ में आना चाहता था, तो दो लड़के उठ के इधर आ गए, दो लड़कियां उठ के इधर आ गई। अब लड़कियों का ग्रुप एक हो गया, लड़कों का ग्रुप एक हो गया और दोनों अलग हो गए। मतलब डिस्प्लेसमेंट में अब हो तो रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे है बट वो डिस्प्लेसमेंट सिंगल नहीं है, डबल है। प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करी थी तो मैंने कहा था कंपाउंड आ सकता है लेकिन सिर्फ एक में आएगा, मतलब एक भी कैसा होगा, सेम एक ही कंपाउंड होगा, ऐसा नहीं आप दोनों में कंपाउंड उठा सकते हो। और जो रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक ही का होगा, दूसरे का नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों दोनों काइंड ऑफ, दोनों सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट और दोनों सॉर्ट ऑफ रिएक्टेंट ही क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ में। वो कैसे करते हैं ये समझेंगे हम आज की क्लास में। तो आ जाओ मेरे साथ, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो चलो डेफिनेशन देखते हैं डेफिनेशन में क्या क्या है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट। जैसे उसको डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी डबल रिप्लेसमेंट, जैसे उसको रिप्लेसमेंट बोला गया था इसको डबल रिप्लेसमेंट बोल दो, सेम है। वहां पे क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेसमेंट बोला था, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट को डबल रिप्लेसमेंट कह दिया, खत्म। सेम ही, ऑलमोस्ट सेम है, बस एक कॉन्सेप्ट चेंज है। और मेथेसिस रिएक्शन, अब यहाँ पे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम रखने की जगह ये मेटाथेसिस, सॉरी मैंने बोलने में प्रोनाउंसिएशन गलती होगी, मेटाथेसिस रिएक्शन। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोला, इसके पीछे एक रीजन है। मेटाथेसिस नाम एक क्वेश्चन था, मुझे अभी याद नहीं, पर ये जेई में पूछा गया है। आज का पेपर है, पहले का मतलब अभी का नहीं है, बहुत पहले का पेपर है। जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, जब मैंने जेई की प्रिपरेशन की थी, तो एक बुक थी, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं सीबीसी करके कुछ पब्लिकेशन था, ऐसे कुछ पब्लिकेशन वाली बुक थी, आई डोंट नो विच काइंड ऑफ बुक इट वाज, बट उस बुक में इसका एक क्वेश्चन था और उसमें नाम दिया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, तो वहां पे दोनों थे पता है, डबल रिप्लेसमेंट मेटाथेसिस, सॉरी मेटाथेसिस रिएक्शन, ये दोनों के दोनों नाम वहीं पे थे। और मैंने रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट पे टिक कर दिया था और उसमें मल्टीपल ऑप्शन, आपको पता है ना मल्टीपल ऑप्शन आते, तो मल्टीपल ऑप्शन में मुझे बाद में पता चला कि मेटाथेसिस रिएक्शन भी होता है, तब से ये नाम मेरे दिमाग में, बस हाँ बोलने में मैं आज भी घबराता हूँ मेरे पता नहीं मेटाथेसिस बोलते बोलते हिल जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये होता है, दो नाम इसके याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट और मेटाथेसिस रिएक्शन is a chemical reaction in which the positive and negative ions of two compounds exchange places, resulting in the formation of two new compounds. In this type of reaction the cations and anions switch partners। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, cations और anions जो होते हैं मोस्टली पार्टनर स्विच करते हैं, यानी आपके पास में जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स आने वाले हैं ना, वो इन टर्म्स ऑफ आयंस भी आ सकते हैं। अब हो सकता है आयंस हो, देखो अगर कैटायन आ रहा है तो कैटायन एनायन के साथ में रिप्लेस कर लेगा और एनायन कैटायन के साथ में रिप्लेस करेगा, ये तो बेसिक्स है। एनायन कैटायन के साथ में रिप्लेसमेंट कर लेगा और कैटायन एनायन के साथ में रिप्लेसमेंट करेगा, ये तो डबल रिप्लेसमेंट करेगा, ये तो बेसिक है। बट किस तरह से करेगा वो हम समझेंगे हमारे बबल से, बबल या मार्बल जो अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, जो आप समझोगे, जैसे पहले भी आए थे, आपको समझ आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी, ये ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, मिलके क्या बनाया, एक पूरा एक कंपाउंड। सिमिलरली सी डी अलग अलग एलिमेंट मिलके बनाया
कंपाउंड। अब इन्होंने जो डबल रिप्लेसमेंट किया वो कैसे किया, ए वाला गया डी के पास में, हो सकता है ये कैटायन हो, इसने एनायन को क्या किया, एनायन के साथ में बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। ए वाला गया डी के साथ में, ए डी एक कंपाउंड बन गया। अब हमारा बी वाला, जिसको सी बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, बहुत क्यूट पसंद है, तो बहुत क्यूट सी बी, या फिर क्यूट बहुत कुछ भी ले लो, आगे ले लो पीछे ले लो, बात एक ही, ठीक है। तो ए बी और सी डी, यहां से ए वाला डी के साथ में जा चुका है, तो ए वाले ने डी के साथ में एलिमेंटल कंपाउंड बनाया, और वहीं पे बी वाला किसके साथ में जा चुका है, हमारे सी के साथ में, तो बी सी या सी बी हमारे पास में एक एलिमेंटल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया। यहाँ पे डबल रिप्लेसमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि इसने भी, देखो अभी मैं बताता हूँ डबल रिप्लेसमेंट का मेन वजह क्या है। डबल रिप्लेसमेंट का मेन रीजन था, ए ने डी के साथ किया, उसी सेम पॉइंट पे हमारे सी ने भी बी के साथ में कर लिया। नाइस स्माइली ना, अच्छी लग रही है। ए ने डी के साथ में रिप्लेसमेंट कहा, वहीं पे हमारे बी ने या सी ने बी के साथ में भी तुरंत ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट कर लिया, ठीक है। तो ये बात रही, यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको डबल रिप्लेसमेंट की ये बेसिक सी डेफिनेशन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, आगे होगी। तो इनका क्या काम है, इन्हें भेजते हैं, चलो जा चुके हैं। अब हमारे पास में एक बहुत ही मेजर कंसिडरेशन आती है, वो मेजर कंसिडरेशन आती है, इनके पहले एग्जांपल्स को हमें समझना होगा। तो चलो पहले एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। जब हमारे पास में अब आ चुका है सिल्वर नाइट्रेट, याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया था, जिसको हमने कॉपर स्ट्रिप के साथ में जब डिप किया था तो सिल्वर अलग हो गया था और कॉपर नाइट्रेट अलग हो गया था। अब हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को लिया और उसको सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आ गए, एक है हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट और हमारे पास में हम ऊपर से गिरा रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब ये गिराया तो हमें पता चला कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। यस, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है जो किसका है, सिल्वर क्लोराइड का, जो बना है सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ में। मतलब AgNO3 किसकी फॉर्म में था, एक्वस की फॉर्म में। चलो ये इक्वेशन समझने पहले पहले डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम को थोड़ा इजी वे में अपन समझ भी जाएंगे जल्दी। देखो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसके हाथ में आपको इसका हाथ दिख रहा हो तो ये रहा, ये बीकर से सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इसमें डिप किया गया। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट, ये पूरा सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में वो डिप होता है, डिप होते ही वहां पे एक प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का, जो होता है सिल्वर क्लोराइड का। किसका होता है, सिल्वर क्लोराइड का। प्लस जो ये सॉल्यूशन है, अब ये चेंज हो चुका है किस में, ये सॉल्यूशन हो चुका है अब फाइनली चेंज सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। किस में, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में। इक्वेशन की बात करी जाए तो एक बार इक्वेशन को भी देख लेते हैं। हम इक्वेशन को देखेंगे तो हमने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को जो एक्वस फॉर्म में था, वो किसके साथ में मिलता है, सोडियम क्लोराइड, वो भी एक्वस में था। ये रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं हमारे पास में, AgCl जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, सिल्वर क्लोराइड जो आ रहा है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सॉलिड स्ट्रक्चर में, प्लस NaNO3 जो एक्वस फॉर्म में बचेगा बाहर की साइड में। इक्वेशन बैलेंस करते हैं, पहले हम पॉलीएटॉमिक आयंस लेते हैं, NO3 1 1 बैलेंस, Ag बैलेंस, NaCl यहाँ पे Na1Cl1 ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई, इतनी सी बात है। मैंने यहाँ पे तीनों चीजें समझ ली। अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देख लिया, मैंने यहाँ पे डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन देख ली, प्लस मैंने यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी देख लिया कि किस तरह से इक्वेशन बैलेंस हुई, या फिर इक्वेशन चेक कर लिया कि बैलेंस है या अनबैलेंस है। दोनों चीजें हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब चेक कर ली तो इनका भी कोई काम नहीं है, चलो भेजते हैं इनको। और अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल कौन सा आता है। तो हमारा नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के ऊपर। देखो अब हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड किया सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन से। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ में, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से। Then a white precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride solution. अब हमारे पास में जैसे हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन BaCl2, ठीक है, जब हमने बेरियम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को मिक्स किया किसके साथ में, हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में उसको मिक्स किया, यानी दो रिएक्टेंट्स मिला है हमें। प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में व्हाइट कलर में, प्लस हमें मिल रहा है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमारे सामने ये रही। अब देखो हमारे पास में दे रखा है बेरियम क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म में, अभी मैं फॉर्म नहीं लिख रहा, प्लस सोडियम, ये क्यों लग रहा था, सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं, पहले हम पॉलीएटॉमिक आयंस को उठा लेते हैं। देखो सल्फेट देखते हैं, सबसे पहला काम सल्फेट का है, सल्फेट इधर 1 इधर 1, बैलेंसिंग यहाँ पे ठीक है। बेरियम 1 ओके, बेरियम 1
बेरियम 1। यहाँ पे सोडियम 2 है, सोडियम 2 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी सोडियम 2 होगा। Cl अपने आप में 2 हो जाएगा और अपने आप में Cl2 है। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। ये बैलेंसिंग हमने विद इन 10 सेकंड्स पूरी कर ली है। तो आप भी इस तरह से बैलेंसिंग करो, प्रैक्टिस करो, बैलेंसिंग भी आपको आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप समझिए कि हुआ क्या। अब हमने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जैसे ही उसको बेरियम क्लोराइड में डाला तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मतलब सोडियम क्लोराइड नमक का सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को भी, आई होप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम देयर सिटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू एंड फॉर योर कमेंट्स। ओके, चलो इसी के साथ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पूरा होता है। अब चलो एक बेसिक सा, एक जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में देखा था उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट वाइज में मैं इसमें भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ और कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मार्बल हो रहा है। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने क्या आ चुके हैं, यहाँ आपके सामने हम दिखाने वाले हैं। देखो दो रिएक्टेंट्स है। अभी ये रिएक्टेंट्स मिक्स फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में मतलब ये इधर है और ये इधर है, ये मिक्स फॉर्म में ये दोनों रिएक्टेंट्स है। ओके, ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, ये दो एलिमेंट्स है और ये दो एलिमेंट्स है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे प्रोडक्ट्स। अब ये तो फाइनल फॉर्मेशन है, ये फाइनल फॉर्मेशन के बाद वाली सिचुएशन है, तो इसको तो असाइड कर देते हैं। अभी हम ध्यान देते हैं हमारे रिएक्टेंट्स पे। रिएक्टेंट्स में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करना चाहते हैं। मतलब अभी डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन आएगी तो अभी मैं देखूंगा ये मेरा जो एलिमेंट है ये मेरे ब्लू एलिमेंट को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा और इस तरफ आ जाएगा। सिमिलरली अभी हमारा जो ये जो ग्रीन वाला है ये भी इसको रिप्लेस कर सकता है, ग्रीन वाला उसको रिप्लेस करेगा तो वैसे ही अपनी पोजीशन में आ जाएगा। मतलब दोनों एलिमेंट्स, दोनों पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में आ जाती है, जिसको मेटाथेसिस रिएक्शन या फिर डबल रिप्लेसमेंट सिचुएशन भी बोला जाता है। बात समझ में आई? समझ में आया किस तरह से हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बेसिक है, आपको ये एक रिमाइंडर की तरह मैं देखो कॉन्सेप्चुअल, प्रैक्टिकल और ये एक्सपेरिमेंटल, ये तीनों अलग अलग वर्ड है। कॉन्सेप्चुअल जो हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, प्रैक्टिकल जो हम करते हैं एक्चुअल में, और एक्सपेरिमेंट्स। प्रैक्टिकल हर चीज से हो सकता है। देखो प्रैक्टिकल ये भी हो सकता है कि ये हैंड का मूवमेंट है तो ये पता है दो चीजें बता रहा है, ये ड्रैग को भी बता रहा है। आपको पता है एयर फ्रिक्शन को ड्रैग बोलता है, तो मैं उसको भी तो काट रहा हूँ, ठीक है, तो ये ड्रैग को बता रहा है। प्लस साथ में अगर मैं इसको यूं नहीं करूंगा लग जाएगी, ऐसे कर दूं तो फोर्स का भी एग्जाम्पल आ जाएगा, प्रेशर का भी आ जाएगा। तो एक ही तरीके से हम काफी सारी चीजों को दिखा सकते हैं। वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहता है और एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं धमाकेदार आपके लिए। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी बताना मुझे जरूर। विद दैट नोट मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो, नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट में। एक लास्ट शायद इसकी रिएक्शन बची हुई है, उसके बाद में हमारे सिर्फ क्वेश्चंस चलेंगे जो बैलेंसिंग के ऊपर रहेंगे। और इसी के साथ में हमारी आज का पर्टिकुलर लेक्चर होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए धमाकेदार एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी या।